नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी के LNH पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है आभूषण एवं वेशभूषा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। कौन सा जूतियों का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नागरी, पूछी, मोजड़ी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पेशुई। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करने वाले हो कि कौन सा जूतियों का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको देखना है कि जूतियों का प्रकार कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा जूतियों का प्रकार नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, पूछी। क्योंकि जो पूछी है ये तो आभूषण का प्रकार है और पूछी कहाँ पहनी जाती है, कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है ये कलाई में, ठीक है, कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण है ये, ठीक है। जबकि नागरी, मोजड़ी और पेशुरी ये है जूतियों का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2। राजपूत परिवार में घर से बाहर निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों द्वारा पर्दे के समान प्रयोग किए जाने वाला वस्त्र, प्रयोग किया जाने वाला श्वेत वस्त्र है, श्वेत वस्त्र है। यहाँ नाम दे दिए गए आपको, बुर्का, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हिजाब, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है तिलका और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चांदनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे आप। बताइए कि राजपूत परिवार में घर से बाहर निकलते समय स्त्रियों द्वारा पर्दे के समान प्रयोग किए जाने वाला श्वेत वस्त्र क्या कहलाएगा। क्या कहते हैं श्वेत वस्त्र को? चांदनी, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्योंकि जो बुर्का वस्त्र है ये तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, हिजाब ये भी मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है और तिलका ये भी मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। मुस्लिम महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? बुर्का पहना जाता है, हिजाब पहना जाता है, इसके अलावा तिलका, ठीक है। जबकि जो चांदनी वस्त्र है ये राजपूत महिलाओं के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? नवजात शिशु का वस्त्र कहलाता है, नवजात शिशु का वस्त्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लोअर, जामा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शेरवानी, डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है
चोगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करने वाले हो आप? बताइए कि नवजात शिशु का वस्त्र कहलाता है, क्या कहलाता है? चार ऑप्शन थे। दोवड़ कहलाता है, या फिर जामा कहलाता है, या फिर शेरवानी कहलाता है, या फिर चोगा कहलाता है। क्या कहते हैं नवजात शिशु के वस्त्र को? दोवड़। या राइट आंसर ए ऑप्शन होगा जामा। तो क्या है? आपको मैंने पहले भी बताया था, एक लंबा वस्त्र होता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। इस टाइप से होता है लंबा वस्त्र जो घुटनों तक पहना जाता है, ठीक है। और युद्ध में और इसके अलावा विवाह के अवसर पर ये पहना जाता है। शेरवानी, शेरवानी आपको पता है दूल्हे की पोशाक को कहा जाता है। और चोगा, चोगा है जामा के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर अभी सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन पे आपको सॉल्व करवा दी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्या पूछा गया है? जसवंत शाही, जसवंत शाही पाग कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? नाम दे दी गई यहाँ पर आपको, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए कि जसवंत शाही पाग कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है जसवंत शाही पाग? कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, ठीक है। जसवंत शाही पाग ये तो है जोधपुर की प्रसिद्ध। और जयपुर की? जयपुर की है शाही पाग, शाही पाग। और उदयपुर की उमराव, उमराव पाग, ठीक है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। पूछा जा सकता है शाही पाग प्रसिद्ध है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा सकता है कि उमराव पाग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या पूछा गया है? कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बोरला, रखड़ी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गोखरू। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है केकड़ा। इसका सभी राइट आंसर जानते हैं आप। कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? बताइए कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5। बोरला सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, रखड़ी भी सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, और टीकड़ा ये भी सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। लेकिन जो गोखरू आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? गोखरू आभूषण कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण, हाथ का। और किसके द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है? स्त्रियों द्वारा, ठीक है। गोखरू जो आभूषण है ये स्त्रियों के हाथ का आभूषण है। और एक और होता है गोखरू, गोखरू, ठीक है, ये है पुरुषों के कान का आभूषण, ठीक है। स्त्रियों के तो हाथ में पहना जाता है, लेकिन पुरुषों के कब पहना जाता है? ये कान पर। ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गोखरू आभूषण पुरुषों के द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो ध्यान में रखना है कान पर। पुरुषों द्वारा कान पर पहना जाता है और स्त्रियों द्वारा पहना जाता है हाथ में, ठीक है। दोनों में अंतर है काफी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6। आदिवासी, आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला, पहने जाने वाला
सबसे प्राचीन वस्त्र, सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको, नांदना, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है कटकी, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चूनड़, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लूगड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वस्त्र की बात कर रहा है ये, कौन सा है? नांदना। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा कटकी। जो वस्त्र है ये तो अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, अविवाहित महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। चूनड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? चूनड़ है उदयपुर की प्रसिद्ध। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन होगा कि आदिवासी द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र क्या कहलाता है? नांदना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मदिल एक प्रकार है, मदिल एक प्रकार है, वाद्य यंत्र, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पगड़ी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लोक संगीत, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है आभूषण। बताइए क्या है? मदिल, मदिल एक प्रकार है, किसका प्रकार है मदिल? बताइए, चार ऑप्शन से, वाद्य यंत्र का प्रकार है, या फिर पगड़ी का प्रकार है, या फिर लोक संगीत है, या फिर आभूषण का प्रकार है? क्या है मदिल? किसका प्रकार है मदिल? पगड़ी का। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और जो मदिल की पगड़ी है ये कब पहनी जाती है? दशहरे पर। ठीक है, और मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। ध्यान में रखना है, ठीक है, द से यहाँ से याद रख लेना अब दशहरा, मदिल की पगड़ी दशहरे पर और मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्या पूछा गया है? वीर पुरुष, वीर पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शाफा, पगड़ी, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पोत्या, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पितोछा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे आप? कि वीर पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बालों को ढकने के लिए वीर पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा? पोत्या। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, वीर पुरुषों के द्वारा जो सिर पर वस्त्र पहना जाता है उसे तो कहते हैं पोत्या। ठीक है, और कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? होइतु। ठीक है, और भीलों के घर क्या कहलाते हैं? आप मुझे बताइए। ठीक है, और भीलों का मुखिया क्या कहलाता है? मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत कम समय में आपको है जो कि बहुत अच्छी स्टडी करवाई जा रही है यहाँ पर।
ठीक है, बिल्कुल आपके टाइम टेबल को ध्यान में रखा जा रहा है, बिल्कुल भी आपके टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं किया जा रहा है फालतू। क्वेश्चन नंबर 9 विनोटा है। दुल्हन के विवाह का बेस, दुल्हन के विवाह का बेस बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तोरण मारने की रस्म। तोरण मारने की रस्म। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है मामा द्वारा भरे जाने वाला भात। मामा द्वारा भरे जाने वाला भात। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है दूल्हा और दुल्हन के विवाह की जूतियां। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे आप? बिनोटा है। क्या है बिनोटा? बिनोटा क्या है? दुल्हन के विवाह का बेस है, या फिर तोरण मारने की एक रस्म है ये, या फिर मामा द्वारा भरे जाने वाला भात है ये, या फिर दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां है? क्या है बिनोटा? क्या है ये? दूल्हा और दुल्हन की विवाह की जूतियों को कहते हैं बिनोटा। मामा द्वारा भरे जाने वाला भात तो कहलाता है मायरा। क्या कहलाता है? मायरा। ठीक है। और तोरण मारने की रस्म क्या कहलाती है? क्या कहते हैं तोरण मारने की रस्म को? पहले भी बताया था मैंने आपको ये। क्या कहते हैं? मारना रण। मारना रण। ठीक है। और दुल्हन के विवाह के बेस को क्या कहते हैं? बरी कहते हैं। ठीक है। दुल्हन के विवाह के बेस को बरी कहेंगे। और अगर आभूषण लाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पडला। बरी पडला। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10। तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी पहनी जाती है गले या फिर पैर में। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हाथ में। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कमर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तगड़ी पहनी जाती है, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको। तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है तगड़ी? कमर पर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। कमर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? कड़कती, कंदोरा, जंजीर, सटका, तगड़ी, ठीक है, तागड़ी। ये आभूषण है जो कि कमर के आभूषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। गले और पैर हाथों के आभूषण में बता चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्या पूछा गया है? जोधपुरी साफा। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय। प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको महाराजा केसर सिंह। महाराजा केसर सिंह। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सुमेर सिंह। महाराजा सुमेर सिंह। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है महाराजा जसवंत सिंह। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है महाराजा उदय सिंह। महाराजा उदय सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या करोगे? कि जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय है जो कि दिया जाता है, किसे दिया जाता है?
जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय महाराजा जसवंत सिंह। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। तथा विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वे कहाँ पर है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी आ सकता है कहाँ पर है? आप बताइए कौन से जिले में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कौन से जिले में है और कहाँ पर रखी हुई है? तो यह है उदयपुर में, बागोर हवेली में। बागोर हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12, क्या पूछा गया है। राजस्थान में स्त्री परिधान, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, कहा जाता है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पीला, कटकी, पेटिया और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कवर जोड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर। राजस्थान में स्त्री परिधान का पोमचा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है, ठीक है। और जो पोमचा है ये किस अवसर पर पहना जाता है, आप मुझे बताइए कब पहना जाता है पोमचा? कौन सा अवसर पर पहना जाता है? माँ बनने के अवसर पर, माँ बनने के अवसर पर पहने जाने वाला कपड़ा है ये पोमचा, ठीक है। पीला पोमचा कब पहना जाता है? पीला पोमचा पुत्र होने पर, पुत्र होने पर, ठीक है। और गुलाबी पोमचा पुत्री होने पर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि पुत्री होने पर कौन से रंग का पोमचा पहना जाता है, तो गुलाबी पोमचा। और पुत्र के होने पर पीले रंग का पोमचा पहना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13, क्या पूछा गया है? मुर्गियां पहनी जाती है, मुर्गियां पहनी जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं मुर्गियां कहाँ पहनी जाती है। यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं, गले, कलाई, नथुना, नथुने और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कान। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर की मूर्तियां पहनी जाती है, कहाँ पहनी जाने वाली, कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है ये मूर्तियां? कान पर, ठीक है। और किसके द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है ये मूर्तियां? पुरुषों के द्वारा। तो पुरुषों के द्वारा कान पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हो गए? जैसे मूर्तियां हो गई, तो मूर्तियां पहनी जाती है। एक पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा लौंग, ठीक है। और एक पहना जाता है छेल कड़ी, ये भी पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा गोखरू, गोखरू, ठीक है, ध्यान में रखना है गोखरू महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला भी आभूषण है। पुरुषों के द्वारा तो कान पर पहना जाना जाता है, ठीक है। और महिलाओं के द्वारा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये पुरुषों के कान के आभूषण है। और पुरुषों के गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? पुरुषों के द्वारा एक तो चौकी पहनी जाती है और बलेवड़ा, ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है पुरुषों का। कलाई में कौन कौन से आभूषण पहनते पुरुष? कड़ा पहनते हैं और नरमुख, नरमुख, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चौकी आभूषण पुरुषों के द्वारा कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है?
या फिर बलेवड़ा आभूषण पुरुषों के द्वारा कहाँ पहना जाता है, या फिर पूछा जा सकता है नरमुख पुरुष का कहाँ का आभूषण है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। या छेल कड़ी पुरुषों के द्वारा कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आभूषण के नाम तो आपको याद ही रखने होंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।